हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम सिंपली यही पढ़ेंगे कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद वो कहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका वो किसने लाया, एंड उसके बाद उसकी आइडियोलॉजी क्या है, फिलोसॉफी क्या है। देखिए, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ, इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया, जो हमारा पिछला वीडियो था। उसके उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमको एक बेस मिल जाएगा इसको स्टार्ट करने के लिए। क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसकी वजह से इंडिया को बहुत सफर करना पड़ रहा था। उनको बहुत वर्स्ट कंडीशंस आ गई थी उन पे। दैट इज क्या, डिफेंस एक्सपेंडिचर इनसे लिया जा रहा था। देन इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो फूड स्टोरेज था वो इंडिया से लिया जा रहा था। इंडिया में बहुत वर्स्ट कंडीशन आ गई, एंड एट दिस स्टेज कोई ऐसा लीडर चाहिए था, कोई ऐसा मोड ऑफ स्ट्रगल चाहिए था जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, एक नेक्स्ट लेवल पे एक नई उम्मीद के साथ लेके जाए। ऐसा लीडर कौन है? महात्मा गांधी जी आए, और अपने साथ क्या लेके आए? दैट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। खाली हाथ नहीं आए वो, क्या लेके आए? अपना आइडिया लेके आए, दैट इज सत्याग्रह का आइडिया। ये इस वीडियो में यही देखने वाले कि ये सत्याग्रह है क्या, उसकी आइडियोलॉजी है क्या। चलिए शुरू करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी को अब क्या लगा, उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में गए, वहां पर लॉयर की परीक्षा वगैरह ये सब कुछ किया, वहां पर शिक्षा ली लॉयर की। उसके बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका से वो यहाँ पर आए इंडिया में। उन्हें क्या लगा, अब इंडिया में अपने मातृभूमि में जाना चाहिए। दैट इज जनवरी 1915 को वो इंडिया में वापस आए, और वहां से क्या लाए? सत्याग्रह का आइडिया लाए। वहां से खाली हाथ नहीं आए, वहां से सत्याग्रह का आइडिया लाए। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया? अभी सत्याग्रह का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो कहाँ किया गया? द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वॉज डन इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेशिस्ट रेजिम। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा और आपको पहले से भी पता होगा। दैट इज, साउथ अफ्रीका में डोमिनेशन चलता था व्हाइट्स का। मीन्स स्किन कलर के ऊपर से डिफ्रेंशिएट किया जाता था लोगों को, ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड अदर रेफरेंसेस टू, मतलब जो मिडिल कलर के रहते हैं वैसे। जो व्हाइट्स थे वो डोमिनेंट थे। सत्याग्रह के थ्रू जो आइडिया था उनका, उसके थ्रू उन्होंने वहां के लोगों को क्या होता है, ये जो चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। इस तरह से वहां पर उन्होंने सत्याग्रह का एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, आप बोल सकते हैं, इन द साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेशियस रेजिम। अब देखिए, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? इतनी बात कर रहे हैं सत्याग्रह की, सत्याग्रह सत्याग्रह, तो उसका मीनिंग क्या होता है? सत्याग्रह का इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे आप तो टू फॉलो द ट्रुथ, ओके, सत्य का पालन करना, ओके। एंड उसका मतलब दो है, मतलब दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनता है, दैट इज सत्य प्लस आग्रह। अब इस फिनोमिनन में देखे, हम इस मायने में देखे, जिस आइडिया की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, तो हिंदी में अगर उसका मतलब देखा तो सत्य के लिए आग्रह। ये सुना होगा पहले भी आपने कि सत्याग्रह का हिंदी में मीनिंग इन द फिनोमिनन या इन द क्राइटेरियन ऑफ व्हाट महात्मा गांधी सेज। क्या है उसका मीनिंग? सत्य के लिए आग्रह, राइट। इसका मीनिंग इंग्लिश में है टू फॉलो द ट्रूथ, सच्चाई का या सत्य का पालन करना, एंड सत्य के लिए आग्रह, इसका हिंदी के लिए मीनिंग होता है। वैसे सत्याग्रह का कई मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं, सत्य से आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य का आग्रह, ऐसे कई मीनिंग। बट अगर हम इस क्राइटेरिया में देखें, जिस चीज की महात्मा गांधी जी बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हिंदी में अगर हम देखें मीनिंग, तो वो होता है सत्य के लिए आग्रह, राइट, सत्य का आग्रह। देखिए, अब इसका आइडियोलॉजी क्या होता है? कोई ना कोई तो आइडियोलॉजी होगा, किसी ना किसी चीज के पीछे से इसको लाया गया होगा, किसी ना किसी सोच के ऊपर से महात्मा गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह का आइडिया लाया होगा। तो इसका आइडियोलॉजी क्या था, आइडिया क्या था? एम्फोसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। मतलब क्या एम्फोसाइज करना है? इट एम्फोसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, राइट। लोगों तक एम्फोसाइज करवाना है, मतलब क्या, लोगों तक सच्चाई की पावर पहुंचानी है, सत्य क्या होता है उसकी पावर पहुंचानी है। एंड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, मतलब उसके दो आइडियोलॉजीज थी, पावर ऑफ ट्रूथ, टू एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, एंड टू नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। ये दो आइडियोलॉजीज थी उसकी। सिंपली है, समझ में आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिलोसॉफी क्या था? अभी फिलोसॉफी कुछ ना कुछ तो होगा उसका, कि किस तरह से हमें सत्याग्रह के आइडिया को आगे बढ़ाना है। क्या था, अगर आप सच्चाई की ओर से हैं, आप सच्चाई की तरफ से हैं, इफ द कॉज वॉज ट्रू,
struggle was against the injustice, then physical force is not necessary to repress the oppressor. Okay, physical force is not necessary to the oppressor. देखिए क्या कहता है ये अभी, अगर आप सत्य के साइड से हैं, सत्य की ओर से हैं, और आपका जो स्ट्रगल है, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अगेंस्ट द इनजस्टिस है, फिर फिजिकल फोर्स का कोई मायना नहीं रखता टू रिप्रेस द ऑपरेसर, राइट। मतलब ऑपरेसर को रिप्रेस करने के लिए आपको फिजिकल फोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर आप सत्य के साइड से हैं, सत्य की ओर से हैं, और जो स्ट्रगल है आपका वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है। उनका कहना क्या था, विदाउट बीइंग एग्रेसिव सत्याग्रही कुड विन द बैटल विथ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या मतलब, अहिंसा जो बोलते हैं हम, अहिंसावादी होना, हिंसा ना करना। सो हिंसा के बगैर भी, विदाउट बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल विथ नॉन वायलेंस, राइट। सो हिंसा नहीं करनी है, हिंसा के बगैर भी जो सत्याग्रही है वो किसी भी वॉर को बोलो, मतलब बैटल बोला गया यहाँ पर, किसी भी चीज को जीत सकता है, ये उनका कहना है। सो वो क्या कहते हैं, अगर आप सच्चाई के साइड से हैं, सच्चाई की तरफ से हैं, और स्ट्रगल जो है आपका वो अगेंस्ट द इनजस्टिस है, तो फिजिकल फोर्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऑपरेसर के सामने। एंड आप बिना एग्रेसिव हुए भी सत्याग्रही कोई भी बैटल जीत सकता है। अब यहाँ पर उनका बोलने का मतलब क्या है, जो ऑपरेसर है, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है या जो भी आपके ऊपर रूल्स लगा रहा है, उसके मन तक जाना है, उसके अंतरात्मा तक जाना है, और उसको सत्य क्या है उससे रियलाइज करवाना है कि सत्य क्या है, तुम क्या कर रहे हो और सत्य क्या है, उनके कॉन्साइंस तक जाना है। कॉन्साइंस मतलब क्या, उनके अंतरात्मा तक जाना है, उनको ये रियलाइज करवाना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो सत्य है उसके साइड से आइए, उसके तरफ से बोलिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ये उनका सिंपली कहने का मतलब था इसमें। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, ही बिलीव दैट द आइडिया ऑफ हिज धर्म दैट इज नॉन वायलेंस, अहिंसा जो बोलते हैं हम, मींस हिंसा ना करना, वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उन्हें क्या लगा, इनका जो धर्म है दैट इज हिंसा नहीं करना, वो पूरे इंडियंस, मतलब उस समय देखा जाए, उस समय का मैप, सो पूरा मतलब कनेक्टेड था। अब वो पाकिस्तान हो, फिर अपना इंडिया हो, सो पूरा कनेक्टेड था, राइट। सो उस समय क्या, सारे इंडियंस ही थे, जितने भी इंडियंस है वो सारे के सारे एक साथ यूनाइट हो सके, उनका ये बिलीव था, राइट। सो इसमें इतना ही था कि आपको आइडिया ऑफ सत्याग्रह से लाइट में लाना है, मींस जो भी डार्क साइड में जो बुरी आदतें करता है, जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, दैट इज ऑपरेसर, वो ब्रिटिश के साइड से होगा, राइट। अब वो जो कर रहा है आपके ऊपर रूल, जो आपके ऊपर रूल्स लगा रहा है, उसके अंतरात्मा तक जाना है और उसको ये रियलाइज करवाना है जो तुम कर रहे हो वो गलत है, एंड आपको राइट साइड में आके आपको सत्य से आग्रह करना है, सत्य के लिए आग्रह करना है, सत्य के साइड से रहना है, यही उनका कहने का मतलब था। सो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में इतना ही था। हमने क्या क्या देखा कि महात्मा गांधी जो है वो इंडिया में वापस आते हैं जनवरी 1915 में। उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका में, अगेंस्ट द रेशियस रेजिम। उसके बाद सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, टू फॉलो द ट्रूथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, इस मायने में, इस क्राइटेरियन में देखा जाए तो सत्य के लिए आग्रह, ये इसका मीनिंग होता है। एंड उसके बाद एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, ये इनका आइडियोलॉजी था। एंड फिलोसॉफी क्या था, अगर आप सत्य के साइड से हैं, सत्य के साइड से हैं, तो क्या है, जो स्ट्रगल है आपका इनजस्टिस के अगेंस्ट है, सो फिजिकल पावर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सत्याग्रही नॉन वायलेंस से भी जीत सकता है। सो इसी तरह से इस वीडियो में इतना ही था जो हम समझने वाले थे कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है। आने वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, इसके क्या 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स थे, मतलब इंडिया में आने के बाद उन्होंने 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स किए थे, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह चलता है इंडिया में या नहीं, मतलब क्या, ये जो सत्याग्रह था इसके 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स या एक्सपेरिमेंट्स बोल सकते हैं। सो उसको आप क्या बोल सकते हैं, 3 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह, राइट। वो कहाँ हुए थे, चंपारण में हुए थे, खेड़ा में हुए थे एंड अहमदाबाद में। सो ऐसे 3 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए, सत्याग्रह के मूवमेंट्स किए, तो वही आने वाले वीडियोस में सीखने वाले, हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है दूसरों को भी हेल्प होगी सो जरूर शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपको लगता है आने वाले वीडियोस भी हेल्पफुल रहेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।